सो आज हम बात करेंगे दो सेट्स की यूनियन किस तरह से ली जाती है। अगर आप सेट के एलिमेंट्स को देखते हैं तो ए के है जी 1 2 3 4 5 और 8, ठीक है। उसके बाद अगर आप बी सेट को देखते हैं तो वो 3 4 6। अब यूनियन के अंदर हमने बेसिकली ए यूनियन बी भी मालूम करना है और बी यूनियन ए भी मालूम करना है, यानी दो दफा हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे और इससे हमारा जो क्यूमुलेटिव लॉ है, यानी हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है या नहीं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट या एक, मतलब हम बारी बारी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी जो बाई साइड है हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से जी ए यूनियन बी, यानी सेट ए पहले है। अब सेट ए के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और पे 4 है 5 और 8। इसी तरह से यूनियन का साइन एंड देन बी के एलिमेंट्स जो के हैं 3 4 और 6। अब हमने इनकी यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो यूनियन के लिए हम सिंपली, आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एलिमेंट्स को यहाँ पे हम 1 जो है सबसे पहले 1 आ गया, उसके बाद अगर आप देखें तो 2 आ गया, जो कि सेट यहाँ पे अब मैं एक यहाँ पे ये भी आप जहन में रखें कि दिस सेट इज ए और दिस सेट इज बी। तो यहाँ पे बाय नेम एलिमेंट्स को जो है वो कॉल करूंगा। जैसे 1 जो है वो सेट ए से है, 2 जो है वो भी सेट ए से है, उसके बाद 3 अगर देखें तो 3 दोनों में मौजूद है, मतलब ए में भी है और बी में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते, इसलिए 3 जो है जस्ट 1 टाइम आएगा। 3 हमने लिख दिया। उसके बाद 4 अगर आप देखें तो 4 भी दोनों में मौजूद है, इसलिए 4 को भी मैं जस्ट 1 टाइम लिखूंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 5 जो कि जस्ट ए में है 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑर्डर में देखें तो 8 से पहले 6 आता है तो 6 हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद 8 हम लिख लेंगे। फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं कि ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है एलिमेंट्स का सेट के अंदर, तो हम सिंपली इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी है जो कि 1 2 3 4 5 6 और 8। अब जो हम राइट हैंड साइड है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बी यूनियन ए, यानी पहले आप बी सेट लिखेंगे फिर आप उसके बाद आप ए सेट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो 3 4 और 6 हैं, और जबकि इसकी यूनियन ली जा रही है जिस सेट ए के साथ जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 8। अब आप देखें कि इसके अंदर भी हम ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, मतलब हम एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे, पहले स्मॉल एंड देन ग्रेटर, ठीक है, ताकि जो कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाए। अब अगर आप देखिए तो सबसे पहले अगर यहाँ पे जो बी सेट है, अगेन यहाँ पे मैं सेट के नेम लिख देता हूँ ताकि एलिमेंट्स को कॉल करते वक्त आप जो है आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। ये सेट बी है और ये सेट ए है। तो सेट बी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो है 3, जबकि सेट ए की बात करते हैं तो ए के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से देखते हैं तो 1 पहले आता है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 1। जैसे मैंने अर्ज किया कि आप इसका ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कंपैरिजन, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई है उसके अंदर अगर एलिमेंट्स को देखें तो वो अरेंज हुए हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया कि पहले 1 आ गया, उसके बाद देखें फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2 इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर 3 है तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 दोनों के अंदर मौजूद है, फिर 3 आ गया। उसके बाद 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, फिर 4 आ गया, और उसके बाद 6 से पहले 5 ए के अंदर मौजूद है तो 5 पहले आ जाएगा, फिर 6 आएगा एंड देन फिर लास्ट एलिमेंट हमारे पास 8। अब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर आप देखें इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें, यानी ए यूनियन मतलब ए यूनियन बी जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और इसी तरह से बी यूनियन ए जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, इनके रिजल्ट्स कंपेयर करने पे हमें ये बात समझ जाती है कि दोनों की दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट जो होती है वो क्यूमुलेटिव लॉ को भी होल्ड करती है, जो कि हमने फाइंड आउट नहीं करना था, लेकिन जस्ट एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इस बात को कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, वो पाया जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर।